तो चलिए एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन होता है, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड्स क्या होता है कि आप ग्राफिकल अरेंजमेंट करते हो ना, ग्राफिकल अरेंजमेंट करते हो, ग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को अगर ग्राफिकल अरेंजमेंट करते हो ना डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर, आई बात समझ में, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर जो हर तरह की चीजें खाए। अगर इसका ग्राफिकल अरेंजमेंट करते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये तो एनर्जी सब लोग जानते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, अपराइट। इसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी कोई भी खोलो तो कहां जाती है, ऊपर ही तो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी एक मैं बता देता हूं, इसमें ओनली 10% एनर्जी, जो लिंडमैन ने कहा था कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जैसे मान लो कि आप पहला ट्रॉपिक लेवल हो, मेरे तक एनर्जी आएगी ना, तो केवल आपकी 10% आएगी, 90% आप खुद ही यूटिलाइज करोगे। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, केवल। ठीक है, 10% केवल एनर्जी, ये लिंडमैन का लॉ है कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक टू लेवल टू। इसका मतलब प्लांट है, प्लांट अपनी 10% एनर्जी देगा किसको, प्राइमरी कंज्यूमर को। प्राइमरी कंज्यूमर उस 10% एनर्जी का 10% देगा सेकेंडरी कंज्यूमर को, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उस 10% का जो उससे मिला है वो देगा टॉप कंज्यूमर। इसीलिए जो सबसे टॉप पे होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, और जो सबसे बेस पे होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा। ठीक है कि नहीं। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, अपराइट ऑलवेज। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ऑलवेज, कोई भी शंका नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये क्या होगा, जनरली क्या होगा, जनरली क्या होगा, अपराइट, जनरली अपराइट। जनरली नंबर में आपको नंबर काउंट करना है, आपको क्या करना है, नंबर, कितना उसका साइज है या मास है आपको ये नहीं काउंट करना है, आपको केवल नंबर काउंट करना है। आई बात समझ के नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कहूं, देखो ये तुरंत समझ जाओगे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये ट्री है ना, एक बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस पे 10 चिड़िया बैठी हुई हैं, 10 चिड़िया इस पे बैठी हुई हैं। अगर इसका पिरामिड ऑफ नंबर देखूं, पिरामिड ऑफ नंबर, तो काउंट करूंगा तो पेड़ प्रोड्यूसर होता है ना, ये सबसे नीचे आता है, तो पेड़ बेचारा एक है, पेड़ एक है, नंबर काउंटर है, और चिड़िया कितनी हो गई, 10। तो पिरामिड कैसा हो गया, इनवर्टेड, पिरामिड इन्वर्टेड हो गया। अब इसी का बायोमास देखते हैं, बायोमास। तो बताओ बायोमास किसका ज्यादा है, प्लांट का ज्यादा है कि चिड़िया का। अरे भाई चिड़िया का बायोमास ज्यादा होता तो गिर नहीं जाता, पेड़ नीचे गिर जाता, भारी हो जाती ना। इसका मतलब इसका ज्यादा है और इसका बहुत कम है, तो ये क्या होगा, अपराइट होगा। आई बात समझ में। अगर नंबर को काउंट करेंगे तो ये इन्वर्टेड होगा, अगर हम बायोमास उसके वेट को काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, अपराइट। ये बहुत तगड़ी चीज है। अब देखो अगर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होगा कि मान लो एक तुम मछली डाल देते हो, अगर एक मछली, अब पॉन्ड में बहुत बड़े प्लांट तो ग्रो नहीं करेंगे, तो एक प्लांट का वेट लो, एक मछली का वेट लो, तो किसका ज्यादा होगा, मछली का वेट होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो एक्वाटिक, तो पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। आई बात समझ, क्योंकि अगर हो सकता है बरगद का पेड़ पानी में ग्रो थोड़ी नहीं करेगा, अगर बरगद का पेड़ पानी में ग्रो करता तो उसके बायोमास से हम कंपेयर करते, तो अगर कंपेयर करते तो हमें हो सकता था कि बायोमास बरगद का ज्यादा हो जाता, तो अपराइट हो जाता। लेकिन जब हमने कंपेयर किया तो हमें लगा यार मछली का बहुत ज्यादा हो गया और जो प्लांट उसमें पाए जाते हैं उनका कम हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर वैसे तो क्या होता है, अपराइट होता है। आई बस प्लांट का नंबर ज्यादा होगा तभी तो बायोमास को सपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो मर जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिचुएशन कोई दे दे कि भैया एक बरगद का पेड़ है, उसमें 20 चिड़िया 10 चिड़िया बैठी हुई हैं, अगर इसका नंबर काउंट करने की बात करें तो चिड़िया क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर 10,
प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, 10 हैं, जबकि प्रोड्यूसर कितना है, 1 है ना, वो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्टेड। अगर इसको अपराइट होना होता तो प्रोड्यूसर भी क्या होने चाहिए थे, 10 या 20 प्रोड्यूसर होते तब जाके अपराइट हुआ। बात समझ रहे होगी ना, नंबर आपको काउंट करना है, आपको बायोमास, अगर बायोमास देख लोगे तो सिचुएशन बदल जाएगी। तो पिरामिड ऑफ नंबर जनरली क्या होता है कि अपराइट होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में ये क्या हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट में लो, अगर फॉरेस्ट का देखो, फॉरेस्ट का पिरामिड ऑफ नंबर, हमें सिर्फ फॉरेस्ट का देखना है, फॉरेस्ट में कितने तरह के प्लांट होते हैं, तो बताओ बड़े वाले प्लांट ज्यादा होते हैं कि छोटे वाले प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं कि बीच वाले प्लांट बहुत ज्यादा होंगे। फॉरेस्ट में बीच वाले ज्यादा होंगे ना, और बीच वाले ज्यादा होंगे तो फॉरेस्ट का अगर पिरामिड बनाए हम, पिरामिड ऑफ नंबर देखें तो कौन सबसे ज्यादा होंगे, अगर नीचे वाले ज्यादा नहीं हो सकते ग्रासेस, क्योंकि वहां तक धूप इतनी पड़ेगी नहीं और रूट पूरा फैल जाएगी तो ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पिंडल शेप। इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, याद रखना इस बात को, स्पिंडल शेप हो जाएगा। जिस तरह की आपको सिचुएशन देगा उस तरह से निकाल लेना। अगर मान लो कमाने वाला 1 है और खाने वाले 10 लोग हैं, तो जो प्रोड्यूस करने वाला 1 है और खाने वाले 10, तो इसका मतलब इन्वर्टेड हो गया। कमाने वाले 10 हैं और खाने वाले 2 हैं, तो इसका मतलब अपराइट हो गया। आपको नंबर दिया जाए तो नंबर देखोगे। अगर मान लीजिए एक लैंड देता है कि एक एरिया है, एक एरिया में इसमें ग्रासेस जो छोटे प्लांट होते हैं वो 10 हैं, बीच वाले प्लांट तुम्हारे 20 हैं, और जो सबसे ऊपर वाले प्लांट हैं वो 5 हैं या 10 हैं। इसका मतलब बीच वाले सबसे बड़े हैं, और जब बीच वाले बड़े हैं तो बीच वालों का ये बनाओगे और ये ऐसे, तो ये कैसा शेप बन जाएगा, स्पिंडल शेप। आपको एनर्जी के साथ तो कुछ नहीं करना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। जब आपको नंबर के साथ सिचुएशन देगा तो आप समझ जाना। और जनरली जो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसका पिरामिड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। समझ गए कि नहीं। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। हालांकि बायोमास यहां तुम्हें समझा दिया हूं, लेकिन अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसको कहते हैं पिरामिड। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको जैसी सिचुएशन दिया जाए आप वैसी देख लीजिए। आई बात समझ में कि नहीं। अब मान लो कि अगर डेजर्ट मान लेते हैं, तो डेजर्ट में जो प्लांट है वहाँ पे बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन डेजर्ट लीजर्ट वगैरह होती हैं वो बड़ी होती हैं, मान लेते हैं बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो अगर छोटे ऑर्गेनिज्म है उनको बायोमास को कंपेयर करेंगे तो अपराइट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जो बड़ा है, वैसे तो होता नहीं है कि बड़ा है, तो वो क्या जाएगा, इन्वर्टेड। आई बात समझ में कि नहीं। तो बायोमास इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड पिरामिड फाउंड इन एक्वेटिक सिस्टम। किसमें, एक्वेटिक सिस्टम, वाइल अपराइट इन टेरेस्ट्रियल। समझ गए कि नहीं। अपराइट मतलब टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल होगा वो क्या होगा, अपराइट होगा। लेकिन यही पानी में चले जाएं तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि पानी में बहुत बड़े पेड़ ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए उनका बाद अब छोटी छोटी फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पानी में ऐसे ग्रो करते हैं। और रहने वाली मछली बहुत बड़ी होती है, वेल। मान लो समुद्र में एल्गी ले लो, तो एल्गी का कभी इतना वेट नहीं होगा कि वेल के बराबर हो जाए। इसका मतलब जो बायोमास को कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास ज्यादा हो जाएगा और प्लांट का कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा क्या, वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। जिसमें प्लांट ज्यादा हो, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, उसमें क्या होगा, अपराइट होगा। जिसमें वो कम हो गए, इन्वर्टेड हो गए। जब आपको केवल प्लांट कम्युनिटी की बात करेगा तो केवल प्लांट छोड़ोगे। अगर आपको देखो, अगर आप ऐसे देखो कि अगर जंगल में ही जाते हो तो जंगल में बहुत बड़े ट्री भी ना कम होते हैं, जो मिड वाले होते हैं, मिडिल वाले वो ज़्यादा होते हैं, और छोटे वाले उनको लाइट नहीं मिलती तो वो सर्वाइव नहीं करते। तो बीच वाले ज़्यादा हो गए, तो बीच वाले का जब शेप बताओगे तो वो स्पिंडल शेप बन जाएगा। समझ गए, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, कोई कुछ तरह इस तरह से बनेगा, ये भी कम और बीच वाले क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि उसमें ग्रासेस बहुत ज़्यादा हो जाए। आई बात है कि ग्रासेस एकदम से खत्म ना हो, ग्रासेस एकदम से खत्म हो जाए और जो ट्री हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाएं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। अब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा जाए तो उसमें हर जगह की डाइवर्सिटी है, और हर जगह की डाइवर्सिटी है तो उस तरह हर तरह के प्लांट ग्रो करेंगे। तो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी एट राइट। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, इन्वर्टेड। जनरली क्या होता है, अपराइट होता है, लेकिन वो इन्वर्टेड हो सकता है जब हम स्पेशल केस लेंगे, जैसे एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया हैं, आपको नंबर काउंट करना है, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास तो इक्वेटिक इकोसिस्टम का क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल वो क्या होता है, अपराइट होता है। आपको कंपेयर करना होता है। अब जो उसमें प्लांट ग्रो करने वाले हैं उनका बायोमास बहुत कम
होता है, जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। आई बात समझ में?